क्या आप लोगों को इससे फायदा मिलेगा? जी मिलेगा। सब एक साथ? जी सब एक साथ बोल रहे हो? जी। सबको फायदा मिलेगा? हाँ। क्योंकि यहाँ पर काफी ऐसे लोग हैं जिनका समय काफी व्यस्त है। सबसे बड़ी बात है कि कठिन मेहनत करके, बचपन से संघर्ष करके जो पुलिस का जो वर्दी होता है उसे हासिल करते हैं और एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। हम इनसे भी परिचय लेंगे और अपना बेशकीमती समय जो सारे लोगों की सुरक्षा की जवाबदेही इनके ऊपर, हम सभी लोग यहाँ खड़े हैं और हम सभी की सुरक्षा की जवाबदेही है। हम चाहेंगे एक बार उनसे बात करना। सर, क्या शुभ नाम हो गया आपका? मेरा नाम रणवीर कुमार है, भूती थाना कैपर थाना अध्यक्ष। यहाँ भूती इस शिक्षा का जो संस्थान का जो उद्घाटन हुआ है उसमें आप पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा संस्थान में वर्दीधारी लोगों को ज़्यादातर देखा जाता है कि वो लोग बहुत रुचि रखते हैं। यहाँ से आपको क्या उम्मीद है, जो देखे उसे क्या लगता है आपको? हमारे देखने से लग रहा है कि मतलब कि जो दूर इलाके में जो बच्चे लोग हैं जिनको मतलब कि पहुंच नहीं पाते हैं टाउन क्षेत्र में, तो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। भूती जो कि हर एक चीज़ का कंपटीशन का, रेलवे, SSC, दरोगा का 11, 12 सारा लोग तैयारी किया जा रहा है, तो यहाँ आके लाभ उठा सकते हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं, पिछड़ा जो इलाका है, आप यहाँ थाना में हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आप रूबरू होंगे, तो यहाँ जो शिक्षा का स्तर है इससे तो उठना चाहिए, शिक्षा का स्तर एकदम उठना चाहिए। ऐसे ही मतलब प्रोत्साहन सारे लोग को मिलेगा, धीरे धीरे और जागरूक होंगे। नज़दीकी जब शिक्षा मिलता है और टीचर हर एक लोगों की ज़िंदगी में एक गुरु की ज़रूरत होती है, इसलिए गुरु से आकर जुड़े और अपना ज़िंदगी बेहतर बनाएं। सरस्वती कोचिंग सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। सामने काफ़ी गण्यमान्य लोग हैं, पुलिस के लोग हैं और साथ में जिला पार्षद हैं। इन्हें ज़्यादातर लोग पूर्व प्रमुख के नाम से जानते हैं। और पीछे में जो बच्चियाँ हैं, यहाँ के जो छात्र छात्राएँ, वो तमाम लोग हैं, संचालक हैं। और भूतही का जो ये जगह है वो सोनबरसा और सीतामढ़ी के बीच में मध्य का वो जगह है जहां दोनों ही तरफ के सैकड़ों छात्र से लाभान्वित हो सकते हैं। तो यहाँ उच्च शिक्षा की जो बात हो रही है, हम सामने जानना चाहेंगे इनसे कि आखिर ऐसा क्या क्या यहाँ पर खासियत है, बच्चों को क्या क्या सुविधा दी जा रही है और उस शिक्षा को लेकर के जो यहाँ के बच्चे, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो काफ़ी पिछड़े इलाके में रहते हैं, उन्हें क्या क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले हम चाहेंगे कि संचालक जो है हम उनसे परिचय लें, उनसे नाम पूछे। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। क्या नाम है? आशुतोष जी, ये जो सरस्वती कोचिंग सेंटर है, ये इससे पहले भी आप चलाते थे या अभी खुला है? अपना कोचिंग खुला हुआ है 2023 में, 2022-23 में। सिर्फ अभी तक चला जा रहा था इंटर आर्ट और साइंस का, मतलब 10th के ऊपर का। ठीक है, अब हम लोग को प्लानिंग में है कि कॉम्पिटिशन लेके चले, कॉम्पिटिशन में, जनरल कॉम्पिटिशन में, जैसे में बिहार पुलिस, दरोगा, SSC, रेलवे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में हो गए, उसको आपको लेके चले। कितने दिनों से आप इस क्षेत्र में हैं? लगभग 3 साल। 3 साल से कोई उपलब्धि? हम लोग यही कोशिश करते हैं ना कि जिन बच्चों का अगर अभी को चर्चा कर रहे हैं तो कोई पुलिस को लेकर के? जी, होमगार्ड में अपने होमगार्ड को वैसे उसका कोई रिटिन एग्जाम होता नहीं है, वैसे हम लोग कोशिश किया। आप यहाँ से पढ़े थे, कितने बच्चे निकले थे उसमें? इसमें 2 बच्चे निकले थे। 2 बच्चे निकले थे। इसके अलावा और भी कोई संस्थान है जो आपका चलता है? नहीं, अपना भी नहीं है, बस कोचिंग है। तो अभी नामांकन हो चुका है बच्चे लोगों का इसमें? नामांकन अभी होना अति करेंगे, प्रारंभ करेंगे। किन किन क्षेत्र के बच्चों को फायदा होगा जो भूति के अलावा? आप अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटली पे आने का, ताकि आसपास के जितने भी गाँव होंगे ना सब जुड़ेंगे। अब डिजिटली में जैसे एक बार कैमरा उधर कर दिया जाए, इसे ये बंद है अभी आपका? ये बंद है? अच्छा, तो ये यहाँ इसके जरिए बच्चों को पढ़ाएंगे, डिजिटल तौर पर पढ़ाई होगी। चलिए, कोई बात नहीं है, बाद में लाइन दे दीजिएगा। एक बार फिर बता दें कि हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं सोनबरसा में जिन्होंने जीरो से हीरो बनने का काम किया और इस क्षेत्र के बहुत सारे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी मसीहा कहे जाते हैं। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा प्रोटोकॉल कहता है हम इनसे अंत में बात करेंगे। हम उससे पहले कुछ लोगों से भी बात करना चाहेंगे। संजय जी, आपके इस इलाके में कोचिंग सेंटर खुला है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। जो आदमी सीतामढ़ी नहीं जा सकता है, पटना नहीं जा सकता है, वो हमारे आस पड़ोस चिड़ैया हो गया, मटियार हो गया, बद्री, परासी, बिशनपुर, परसा, सभी बच्चे आकर भूती में पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आप तो मढ़िया से आए हैं सर, कैसा लग रहा है आपको कोचिंग खुला? अच्छा लग रहा है सर। ग्रामीण इलाके में अगर ऐसा संस्थान होता है तो बेहतर होगा बच्चे के लिए। बहुत बेहतर होगा। तो ये पीछे जो बच्चे हैं इनके भविष्य के लिए हम सभी लोग खड़े हैं और अब हम चाहेंगे कि एक बार इनसे बात करें, चूँकि जनप्रतिनिधि है और इनसे हम चाहेंगे कुछ विशेष बात करना। उससे पहले हम एक बच्चे से भी पूछना चाहेंगे कि बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ की गई है, आप लोग जो बेटियां हैं, खासकर बेटे तो कहीं भी चले जाते हैं, बेटियां हैं, आप लोगों के लिए जो शिक्षा का यहाँ व्यवस्था किया गया है, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को इससे फायदा मिलेगा? जी मिलेगा। सब एक साथ? जी सब एक साथ बोल रहे हो? जी। सबको फायदा मिलेगा? खूब मन लगा के पढ़ना? पढ़ा चुके हैं? यहाँ पर इस वक्त हम आपको बता दें, बात करने से पहले, ये सरस्वती कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे संस्थान, व्यवसाय जो खासकर आम लोगों को फायदा पहुंचाता है। इस सफर में ना जाने कितने अनगिनत संस्थाओं का उद्घाटन में पहुंच चुके और उद्घाटन कर चुके हैं। इस सोनबरसा के इलाके के लिए, सीमाई इलाके के लिए, हर गांव कस्बों में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो सीधे तौर पर जो यहाँ के जिला पार्षद हैं इस क्षेत्र के और जो पूर्व प्रमुख रहे हैं, सबसे युवा पूर्व प्रमुख रहे हैं, संजय जी हैं, और इनके इस राजनीतिक जीवन में मैं समझता हूँ कि वर्षों से हम लोग जुड़े रहे हैं, बात करते रहे, इनके खबर को कवरेज करते रहे। आज आपके भूति ही में जो आपका जिला परिषद क्षेत्र है, इधर यहाँ भी जिला परिषद क्षेत्र होगा, यहाँ इस तरह से शिक्षण संस्थान खुला है और न जाने कितना अपने इससे पहले बहुत सारे उद्घाटन किया, लेकिन शिक्षा संस्थान जब उद्घाटन करते हैं उस समय कुछ अलग फील होता होगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आप जान रहे हैं कि आज भूति जो एक ऐतिहासिक भूमि है,
और सरस्वती कोचिंग सेंटर का इसका आज हमको उद्घाटन करने का खानदार के 2 आदमी के साथ हमको मिला है। और आप जान के हम लोग अपने आप में अभिभूत हो जाते हैं जब विद्या से संबंधित कोचिंग संस्थानों को उद्घाटन करने का मौका मिलता है। हम जहाँ तक जानते हैं आशुतोष जी अच्छे मेहनत करके विगत दिनों 2 पुलिसकर्मियों को मैंने जो होमगार्ड के बहाली में भी इन्होंने मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। आशुतोष जी आप कड़ी मेहनत कीजिए, आपके पिता भी किताब वगैरह बुक से जुड़े हुए थे और आप उसके अनुसरण करके शिक्षा जगत में आप अपना नाम कमाने के लिए आपने इस तरह का प्रयास किया है। तो हम कहते हैं कि एक अच्छी पहल है और खास करके बच्चियों के लिए, जो बच्चियाँ दूर दराज से आती है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से और शिक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने जो संस्थान खोला है, हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। इनके माता पिता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आपने अच्छे गुण दिया जो इन्होंने कोचिंग संस्थान खोलने का काम किया। और 11वीं और 12वीं का इनके द्वारा कोचिंग खोला गया है। हम समझते एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। आप ऐतिहासिक निर्णय के साथ साथ एक चर्चा किए हैं जो दिल को छू गया, सुरक्षा को लेकर के। तो जो सुरक्षा देने वाले, जो वर्दी वाले लोग हैं वो आपके सामने हैं और निश्चित रूप से जब ऐसे कार्यक्रम में आए हैं तो जहाँ तक हमने भी सुना है, इस 2.5 दशक के इस सफर में हमने भी सुना है, देखा भी है कि जब बच्चियों की बात आती है, सुरक्षा की बातें आती है तो कोई भी वर्दीधारी अपना सब सुख दुख छोड़ करके उनके पीछे चले आते हैं और सुरक्षा की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, अच्छी बात है। मैंने खास करके जब उद्घाटन का निर्णय लिया गया तो मैंने निश्चित रूप से इनके द्वारा जो पुलिसकर्मी की बहाली में इनके प्रयास से जो निकला, तो मैंने कहा थानेदार भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे और संजोग से आपके सामने है, काफ़ी कर्मठ भी है। और हमको यह लगता है कि जो निर्णय भूति के लिए लिया गया है वो बहुत सार्थक है और बच्चियों के लिए आपने लिया है, बच्चियों से भी बात किया है। हम समझते हैं कि इनकी अनोखा कदम है और बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। हम सब बच्चियों से चाहेंगे कि आप अपना जो शिक्षा दीक्षा इस तरह बढ़ावे कि आप पुलिसकर्मी ही क्यों, आप क्यों नहीं आप IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर और BDO UPSC BPSC कंप्लीट करें। यह हमारी इस कोचिंग संस्थान के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे बच्चों को। तो हर लोग गदगद हैं और इस वक्त एक बात अधूरी छूट जाएगी अगर हम यहाँ के पत्रकार के साथ साथ एक अभिभावक भी हैं और हम सबके लिए सीनियर हैं और हम सबसे काफ़ी पहले पत्रकारिता में भी रहे हैं। सोनबरसा के लिए जाने माने चेहरा है अमरनाथ महतो जी हैं, दैनिक जागरण में लिखते हैं और काफ़ी पुराने पत्रकार हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये सीमावर्ती क्षेत्र यहाँ बहुत संस्थान खुले हैं, अभी भी बहुत ऐसे संस्थान हैं जो अपना व्यवसायिक रूप अपनाए हुए हैं। लेकिन एक बात जरूरी है, ये सीमावर्ती क्षेत्र बहुत सुदृढ़ इलाका है, ग्रामीण इलाका है। लेकिन अगर ये संस्थान खुला है, अगर बच्चों के हित के लिए खुला, तो मैं इससे बेहतर किसी को नहीं मानता हूँ। जो आज के दिन में अस्पताल हो, शिक्षा व्यवस्था हो, जितना भी है, ये सब पैसे कमाने का एक मोहरा बना। लेकिन इनके बारे में जैसे मुझे ज्ञात है, जो लोगों से सुना हूँ कि नहीं बेहतर पिछले 3 वर्षों से जो काम कर रहे हैं कोचिंग संस्थान को, बच्चों के पढ़ाई लिखाई जो भी हो रहा है वो बेहतर कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये काम अच्छा करेंगे और मैं चाहूँगा इनका भविष्य उज्जवल हो और बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले।